महादेव की जय। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से अपन सभी को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शिव कृपा से कथा के मुख्य यजमान श्री प्रवीण मिलन जी सोनी, श्री अंशुल जी, ऋषि जी सोनी, सोनी परिवार, जो अपने पूर्वजों की स्मृति में स्वर्गीय श्री नंदलाल जी सोनी, स्वर्गीय श्रीमती देवी जी सोनी, स्वर्गीय श्री जगदीश प्रसाद जी सोनी जी की स्मृति में ये पुण्य आनंदमय शिव महापुराण की कथा करवा रहे हैं। द्वितीय मुख्य यजमान श्री अनिल जी पुष्पा जी पाठक, श्री हिमांशु जी अर्चना जी पाठक, श्री अंकुर जी बरखा जी पाठक, पाठक परिवार इंदौर, जो अपने पूर्वजों की स्मृति में स्वर्गीय श्री कृष्णकांत जी पाठक, स्वर्गीय श्रीमती सरस्वती जी पाठक जी की स्मृति में कुबेरेश्वर धाम की इस पावन धरा पर शिव महापुराण की कथा कराकर संपूर्ण विश्व का कल्याण कर रहे हैं। कथा मंडप में विराजमान इंदौर नगर के माहिल्याबाई की पावन नगरी के प्रसिद्ध श्री हनुमान चरित्र को, रामचरित्र को जनमानस तक पहुंचाने वाले श्री सुधीर जी व्यास जी, जो हमारे बीच में विराजमान हैं। बहुत सुंदर आप सुंदर कांड और बहुत सुंदर भजनों की प्रस्तुति के साथ श्री हनुमंत लाल और श्री राम जी सरकार से मिलन करवाते हैं जनमानस का। एक बार जोरदार ताली बजाकर आपका स्वागत, वंदन। बाबा की कृपा हो, सुधीर जी आप यहाँ विराजे हैं। हम तो यही चाहेंगे कि एक दिन सुंदरकांड का पाठ बाबा कृपा करे और आप यहाँ भी करें, यही बाबा से निवेदन रहेगा। क्योंकि बाबा की धरा है कुबेरेश्वर बाबा की ये पुण्यमय आनंदमय धरा, जहाँ का कंकर शंकर है। आप भी बहुत सारी जगह तीर्थों में भी जाते रहते हैं, पर इस भूमि का जो कंकर शंकर है उसका एक आनंद ही आपको दूसरा मिलेगा। यहाँ जो कर रहा है सब बाबा कर रहा है, अपन और हम तुम तो केवल निमित्त मात्र है। कथा में ही विराजमान सूरत के सोमानी परिवार, जो कई कथाओं के यजमान बन चुके हैं और अभी भी फिर अर्जी लगाने के लिए आए हैं कि कोई भी यजमान अगर कैंसिल हो तो कथा हमारी ही हो। ये शिव कृपा है, बाबा की कृपा है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर आप बैठकर शिव महापुराण की कथा जो श्रवण कर रहे हैं, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से घर बैठकर जो कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, चिलचिलाती हुई धूप में बैठकर भी जो कथा सुन रहे हैं, ऐसे श्रोता भाई बहनों को नमन करता हूँ। देवऋषि नारद शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए ये सोनी परिवार इंदौर से और ये पाठक परिवार इंदौर से कथा करा रहा है। कहीं शिव कृपा होती है तब जाकर
बाबा के धाम में बैठकर बाबा की ही कथा सुनने का मौका मिलता है। बहुत सारे पत्र आप लोग भेजते हो, पर जो कथा के मध्य में कुछ सूचना के अनुकूल मिल जाए तो आप लोगों को वर्णन कर देते हैं। उसका बखान ही इतना है, इन पत्रों के माध्यम से करेंगे तो भी लोगों को लगेगा कि भाई गुरुजी ने पत्र ही पत्र पढ़े। उसकी शरणागति हमारे दुख को काट देती है, हमारी तकलीफों को, हमारे कष्ट को काट देती है। बीमारी होती है और रोग होता है तो डॉक्टर के पास जाओगे तो वो दवाई देगा, औषधि देगा, और साथ में इंजेक्शन भी लगाएगा। बोलो सही है कि गलत है? वो कहेगा सुई तो लगाना पड़ेगी, इंजेक्शन तो लगाना पड़ेगा, और सुई तुमको लगवाना पड़ेगी तो फिर जो सुई लगाने वाला होता है उसके पास जाया जाता है और वो सुई वाले से कहते हैं भैया देख पतरी वाली लगाना है, एकदम मोटी वाली सुई मत ठोस देना, बहुत तकलीफ हो। जैसे डॉक्टर के पास जाकर अपन निवेदन करते हैं कि सुई पतली लगाना, इंजेक्शन थोड़ा छोटा पतला सा लगाना, बहुत तकलीफ होती है, उसी तरह हम देवाधिदेव महादेव के पास भी कह दें दुख बहुत भारी है, पर बीमारी को मिटाना है, दुख को मिटाना है, मैं जानती हूं, पर बाबा दुख दो, मना नहीं है, पर आटे में नमक की मात्रा थोड़ी रहेगी तो रोटी में भी स्वाद आएगा। उसी तरह जीवन में अगर दुख की मात्रा थोड़ी थोड़ी देते रहोगे तो मालूम नहीं पड़ पाएगा और ये जीवन अच्छा निकल जाएगा। ये निश्चित है, बिल्कुल पक्का है कि मनुष्य की देह मिली है दो कारणों से, एक पूर्व में करा हुआ कर्म का भोग भोगने के लिए और दूसरा भगवान का भजन करने के लिए। ये निश्चित है। तुम सोचो सियोर वाला महाराज तुम्हारा दुख मिटा देगा तो सियोर वाले महाराज का तो भोलेनाथ दुख मिटाए तो सियोर वाला किसका दुख मिटाए? ना सियोर वाले में बल है कि दुख मिटा देगा और ना कोई महाराज में बल है कि दुख मिटा देगा। दुख तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। दुख तो केवल भगवान का नाम ही मिटा सकता है, उसके सिवाय कोई नहीं मिटा सकता। उसका स्मरण कर। एक बार भी हमने कथा में ये नहीं कहा कि तुमको तकलीफ होगी तो हम जाके मंदिर में नारियल चढ़ाएंगे, तुमको अगर दुख होगा तो बेलपत्री हम चढ़ाने जाएंगे, मूंग हम चढ़ाने जाएंगे। इस व्यासपीठ से बार बार कहा कि चढ़ाना तुमको पड़ेगा, करना तुमको पड़ेगा। जिसको भूख लगी है भोजन वो करे, जिसको तकलीफ हुई है दवाई वो खाए। बोलो सही है कि गलत है? अब पेट तुम्हारा दुखे और तुम अपने पति से कहो जी तुम जाओ डॉक्टर को दिखाए, पति बोले मैं काय को डॉक्टर को दिखाने जाऊं, पत्नी बोले मेरा पेट दुख रहा है, तो पेट तेरा दुख रहा है तो मैं क्यों डॉक्टर को दिखाऊं, तुम दिखा के आ जाओ ना। अपनी तो कहते हैं अपन दोनों एक ही हैं, तो डॉक्टर को तुम दिखाओ। डॉक्टर मानेगा? जिसको तकलीफ है, जिसके पेट में दर्द है, जिसके हृदय में दर्द है, जिसके हाथ में दर्द है, जिसके पांव में दर्द है, दवाई उसी को लेना पड़ेगी। उसी तरह अगर दुख तुमको है, कर्म का भोग तुम भोग रहे हो, कष्ट तुम भोग रहे हो, तो फिर बाबा का भजन भी एक लोटा जल, एक बेलपत्र, एक फूल तो तुम्हें चढ़ाना पड़ेगा ही उस दुख को काटने के लिए, कोई दूसरा नहीं काटेगा। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ीला में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी वतन, शंभू मैं तेरी वतन। हमारा दुख हमको ही काटना,
पर परमात्मा से कहते चलो कि थोड़ा थोड़ा देते जाना, बस थोड़ा थोड़ा देते जाएगा तो हम उसको झेलते जाएंगे। इंजेक्शन लगाने के बाद में सिस्टर डॉक्टर इतनी सी रुई लेती है, बाद में उसको लगा देती। बोलो सही है कि गलत है? कितनी सी रुई? थोड़ी सी रुई, और लगाने के बाद क्या कहती है? बस बस हो गया, अब मैंने रुई लगा दी है, थोड़ी देर लगी रहने देना, दर्द नहीं होगा, ऐसे ऐसे इसको मलते रहना। बोलो सही है कि गलत है? नहीं मलोगे तो अरे बोलते तो जाओ, तुम तो सब समझदार बैठे हो, ऐसे भी नहीं मलोगे तो वहां पर थोड़ी सी गांठ पड़ जाएगी। बोलो सही है? दवाई एक ही जगह रह जाए, नहीं वहीं से फूली जाए, ना गांठ पड़ी जाए, तो उनने डॉक्टर ने कहा ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा मलते रहना तो गांठ नहीं पड़ेगी। तो भगवान भी कह रहा है कि कर्म की सुई बड़ी प्रबल है, वो लगेगी जरूर, भोगना पड़ेगा जरूर, पर एक काम करना, तू एक काम करना। भगवान कहते हैं कि किसी सत्संग की रुई को ले जाकर लगा लेना और ये माथा थोड़ा थोड़ा उस परमात्मा के आगे रगड़ते रहना। जब रगड़ते रहोगे तो ढेला नहीं पड़ेगा और निपटी जाएगा। कर्म का ढेला नहीं पड़ना चाहिए। कर्म का वो जो भोगना है वो बहुत भारी है। हमारा मानव की देह मिली इसीलिए कि भोगने के लिए। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। महाराज परमात्मा के सम्मुख, परमात्मा के सामने तुम कितना भी प्रयास कर लो बचने का, तुम नहीं बच पाओ। तुम तुम्हारे मोबाइल से किसी से कितनी बात कर लो, तुम्हारे मोबाइल में एक चिप ऐसी लगी रहती है कि तुमने जैसी गड़बड़ करा तो फिर जैसे कहीं का ना सुसाइड कर लिया ने, मर गया ने, वो कहा तो उसका मोबाइल निकाला जाता और उस मोबाइल में से फिर फंक्शन निकाल कर लगा कर देखा जाता है इसने आखिरी बार किससे बात करी थी। बोलो री जी जी सही है कि गलत है? वो मोबाइल में देखा जाता है कि आखिरी बार इसने किससे बात करी थी, और आखिरी बार जिससे बात करी थी फिर उसी को पकड़ा जाता है। उसी तरह प्रतिदिन 21,600 श्वास तुम्हारी रोज निकलती है। उस 21,600 श्वास में आखिरी बार कौन सी श्वास आएगी ना तुम्हें मालूम ना हमें मालूम। इसलिए प्रत्येक श्वास में शिव का नाम लेते रहो। जब यमराज मोबाइल खोलेगा तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि आखिरी बार उसी से बात करी थी, तो उसी के कहीं का मरीज जाए नहीं, कहीं का प्राण छूट जाए, मर गया तो उसका मोबाइल निकाला जाता और पूछा जाता है इसने किससे बात करी थी, कब करी, कितनी बजे करी, कितनी घड़ी करी, कितने पल करे, पूरा सब चीजों का अंदाज, एक एक चीज का। अब तुम तो सोचो हमने तो किसी को बताया ही नहीं था, हम तो लटक गए, मर गए, हम तो कूद गए। पर वो मोबाइल निकाल कर चेक कर लिया जाता है कि कितनी बजे, कितनी घड़ी, कितने से कितने लोगों से कब कब बात करी। तो अपन जब जाएं, अपना जब प्राण छूटे और ऊपर जाते से ही जब अपना मोबाइल खुले और ये दिल जब खुले, इस आत्मा को जब परमात्मा लेकर जाए, तब ये आत्मा की सिम निकाल कर जब देखी जाए तो उस सिम में कोई से बात करा हुआ निकले चाहे नहीं निकले, पर इस दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलता रहे, जिससे उस परमात्मा को लगे कि सिम शिवजी से बात कर रही थी। अंतिम क्षण, अंतिम पल, अंतिम घड़ी, अंतिम श्वास उससे जुड़ी होना चाहिए। रुई लगा दी, थोड़ा ढेला मल दिया इंजेक्शन के, थोड़ा कितना, थोड़ा
कितना लोगों ने कहा था कि कोरोना महामारी में जो वैक्सीन लगेगी उससे हाथ यूंच की यूंच रह जा, उठे ही नहीं, चढ़े ही नहीं। फिर कहा 2-3 दिन तक बुखार आएगा। बुखार वैक्सीन से नहीं आया, ये तो लोगों ने जो टेंशन दिया था ना कि तू जाएगा, लगवाएगा और बुखार आएगा। ये बुखार उस वैक्सीन का नी भी आए नहीं तो घर आता आता ऐसा लगी जाएगा। अब तो आज हमारे एक गांव के कोई भाई हैं, भटोनी वाले, उनके कोई रिश्तेदार होंगे, उनको बीमारी हो गई कैंसर की, उनको लेकर आया। उनकी अंतिम इच्छा थी कि अब तो जाना है भगवान के पास, तो एक बार गुरुजी से मिल लें, तो वो लेके आया, मिले। अब उनको लेके 2 लोग आए, धीरे से उनको बिठाया उठाया। हमने उनसे एक ही बात कही, मरना तो है, आपको मालूम पड़ गया कि बीमारी हो गई है और जाना है, तो फिर अलमस्त होकर क्यों नहीं जीते? उसके भरोसे पर अगर कुबेरेश्वर धाम आए हो, सियोर वाले महाराज के भरोसे पर नहीं। जितने लोग कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, और जितने लोग यहाँ कथा सुन रहे हो, उसका अंदाजा लगा कर रखना, आप सियोर वाले महाराज के चक्कर में यहाँ नहीं आए, आप कुबेरेश्वर बाबा के लिए यहाँ आए। अगर तुम्हारा दुख कटेगा तो उससे कहने से कटेगा। तो हमने उनसे कहा तुम उस पर छोड़ दो और उसको कहकर जाओ कि 15 दिन के अंदर मैं वापिस धोख लगाने आऊंगी। अभी ये 2 पकड़ कर लाए हैं, ये मुझे पकड़ कर लाए हैं। जब यहाँ आऊं तब मैं इनका हाथ पकड़कर खुद खींच कर लेकर आऊं, इतना बल देकर भेजा। और वो कोई दूसरा नहीं दे सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा काल का। जो शिव का उपासक होता है, शंकर का उपासक होता है, उसको सोचना क्या है, उसको क्या विचार करना। हम उसके भरोसे पर। मानव का शरीर है, मनुष्य की देह है। दुख आएगा, मिलेगा, कष्ट आएगा, मिलेगा, पर अगर घबरा घबरा कर जिएंगे। कई लोगों की आदत रहती है मृत्यु लोक में आने के बाद हमें लगता है सामने वाले ने दुकान खोल ली, उसकी दुकान ज्यादा चलने लगी, हमारी दुकान कम चल रही है, या हमारा व्यापार कम चल रहा है। इस अंदाजे में कभी मत रहना कि तुम्हारा व्यापार कम चल रहा है। भगवान ने अगर किसी का हाथ पकड़ा है, भगवान जब भी किसी का हाथ पकड़ता है, जब भी भगवान किसी के हाथ को पकड़ता है, जैसे तुम्हारे घर में अगर मेहमान आता है तो मेहमान को चाय बहू अपने हिस्से से नहीं देती है, मेहमान को चाय बेटा अपने हिस्से से नहीं देता है। जब सास की चाय का गिलास आता है तो सास के देती है इसमें से 1 कप कम कर गिला और तुरंत इसको भी दे दे, ले बेटा ले जा। तो मैंने जल्दी नहीं करी हुई है, क्योंकि डोकरी जरा धीरे धीरे पिए रखी। उसने कहा लेके जा, 1 कप इसी में से लेके जा, दूसरी बार मत बना, जल्दी जा। और सास ने अपने हिस्से में से दिया। उसी तरह जब भगवान किसी का हाथ पकड़ता है और उसको उन्नति की सीढ़ी की ओर लेकर जाता है, आगे की ओर लेकर जाता है, उसका व्यापार, उसका व्यवसाय, उसकी तरक्की को जब भगवान बढ़ाता है, तो किसी दूसरे का धन भगवान खींचता नहीं है। भगवान अपने खजाने में से, अपने पास में से थोड़ा सा ज्यादा देना चालू कर देता है और उसकी तरक्की करा देता है। तुम्हें इस अंदाजे में मत रहना कि तुम्हारा कोई खींच रहा है। पास में एक दुकान और खुल गई, उसकी ज्यादा चलने लगी, तुम्हारी कम चलने लगी। इसने मेरे ग्राहक काट लिए। अरे ग्राहक कोई काटता है? कोई कपड़ा है कि काट? इसने मेरे ग्राहक काट? नहीं 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 नहीं, कोई किसी को नहीं काट सकता। शिव जी कहते हैं तेरे भीतर थोड़ा सा अहंकार बढ़ गया, तेरी वाणी खराब हो गई, इसलिए तेरे ग्राहक तुझसे कटकर जो दूसरा मीठी वाणी बोल रहा होगा वहां जाना प्रारंभ कर दिए। परमात्मा कभी नहीं किसी का वैभव काटता, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता। वो तो हमारे कर्म हमसे हमारा बुरा करवा लेते हैं।
थोड़ी सी रुई, थोड़ी सी कपास रखी इंजेक्शन लगाने के बाद उसी में ऐसा लगने लगा कि अब मैं थोड़ा थोड़ा ठीक। कल कथा राजा सीत जो अपनी धर्म पत्नी से कहकर जा रहा है कि तेरे गर्भ ठहरा हुआ है, दोनों रानियों का गर्भ है, पर एक बात का स्मरण रखना दोनों रानियों, अगर मैं चला भी जाऊं तो शिव की भक्ति मत छोड़ना, शंकर का स्मरण मत छोड़ना, शंकर के चरण मत छोड़ना, शंकर के चरणों को पकड़ कर रखना। और आपसे भी कल हमने यही कहा, दुख नी भी कटे ना तो शंकर भगवान पर जल चढ़ाना बंद मत करना। उस पर जल चढ़ाना बंद नहीं करना, उसकी शरणागति, उसके चरणों में जाते रहना। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। उसके पास एक पत्र में लिखा है, किसी ने देखिए, एक ने तो सुपारी बंद के भेज दी है, ये देखो। निर्मला वरगड़िया, जिला शाजापुर, ग्राम किलोदा से मैं आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो आप भी हैं, दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। गुरुदेव में शिव महापुराण की कथा 2021 से सुन रही हूँ। गुरुदेव में क्या बताऊं, शिव जी की कृपा को शिव जी जो करते हैं वो अलग ही करते हैं, उनके बिना कुछ संभव नहीं है। 3 साल से मेरे घर में इतना टेंशन, लड़ाई झगड़े चल रहे थे कि बता नहीं सकते। 2021 मई में मैंने अलग रहने का फैसला कर लिया था, और मैं जब भी मंदिर जाती भोले बाबा से कहकर आती कि आप मुझे मेरे पति से अलग कर दो, मैं उनके साथ रहना नहीं चाहता। धीरे धीरे 3-4 महीने निकल गए, फिर मैं 2022 को 3 से 9 अप्रैल तक त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा रायसेन की मैंने 7 दिन एक ही आसन पर बैठकर संकल्प की ये सुपारी जो मैंने लगाकर भेजी है, सुपारी हाथ में रखकर टीवी के सामने एक आसन लगाकर बाबा से प्रार्थना करके सुनी। मैंने बाबा से निवेदन करा कि आपकी त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ, अब मेरे लिए जो अच्छा हो वो कर दो और मेरी जिंदगी बदल दो। बाबा पर पूरा विश्वास था, वो मेरी जरूर सुनेंगे, और वो सुपारी साथ में लेकर मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे पति और हम दोनों में इतना प्रेम बढ़ गया और सब घर में अच्छे से रहने लगे, और हमारा पूरा परिवार आज सुधर कर आनंद से रह रहा है। बस यही बाबा से निवेदन करने आए हैं। हर हर विराजिए, विराजिए। श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और अच्छा है, रानी प्रजापति, परासिया, पति गणेश प्रजापति, जिला छिंदवाड़ा। कहीं बैठे हैं आप ही, हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। गुरुजी मैं फरवरी 2022 से शिव पुराण सुन रही हूँ। शिव कृपा तो इतनी हुई कि कह नहीं सकती। मेरे पति को पहला हार्ट अटैक 3 साल पहले आया था, जिसमें 80 से 50% 2 ब्लॉक टेस्ट थे। उनका ऑपरेशन हुआ, तब से रेगुलर दवाइयां चलती रही, पर दवाइयां बंद नहीं हुई। पशुपति व्रत के बारे में बताया गया, मैंने टीवी पर सुना, शिव महापुराण की कथा सुनी, वहीं से मैंने 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल उनको देना चालू करा और उनकी दवाई बंद हो गई। पशुपति व्रत का विधान जैसा आपने बताया था उसके अनुसार करा। 1 हफ्ते के बाद में पति की तबीयत फिर खराब हुई। अब देखिए, सीने में दर्द हुआ, उनको हॉस्पिटल ले गए रात के 4 बजे, मतलब सुबह 4 बजे। बहुत खराब हो गई थी। जेठ जी उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शंकर भगवान से विनती करी कि इनका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। वापिस अटैक आ गया,
जेठ जी बोले कि हार्ट अटैक वापिस आ गया, लेकर गए कुबेरेश्वर धाम का एक रुद्राक्ष मेरे पास में था। मैंने उस रुद्राक्ष का जल लिया और उनको पिलाना थोड़ा थोड़ा चालू करा। डॉक्टर ने जब उनको चेक करा तो अटैक नहीं था, गैस का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था और मेरे पति ठीक होकर वापिस आ। डॉक्टर आश्चर्य कर रहा है आईसीयू में ले जाकर कि इनको अटैक आया था पर वो गैस पर कैसे निकल गया, ये शिव ही जानता। बैठो बहन, हर हर महादेव। शिव की उदारता, बैठ, शंकर की उसकी उदारता। मनुष्य का जीवन है, मानव का शरीर है, दुख और तकलीफ आना है, ये निश्चित है। पर उसके भरोसे पर रहना। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। थोड़ा समय लग सकता है, सारी समस्या का हल बस एक लोटा जल तुम्हारी समस्या को मिटा। दुख आएगा निश्चित है, कष्ट आएगा निश्चित है, क्योंकि हमको नहीं मालूम कि हमने पूर्व में क्या करा। एक लड़के को खूब सारे लोग मिलकर दोच रहे थे, खूब मार रहे थे। मां से निकलने वालों को दया आ गई, रे बेचारे को क्यों मार रहे हो रे, कितना एक लड़का और तुम 10 लोग मार रहे हो, ये अच्छी बात है? कोई एक लड़के को 10 लोग मिलके मार रहे हैं, तो जो वहां से निकला उसको दया आ गई, इसको मत मारो, बेचारा कैसा सीधा साधा आदमी को तुम मार रहे हो, 10 लोग अच्छी बात है। तब दूसरे से पूछा कि आखिर इसने करा क्या था, तो कहा साहब एक कन्या के साथ इसने गलत कर्म कर लिया और उस कन्या का गला घोट कर मार दिया। तो जिसने कहा था मत मारो, उसने भी 2-4 धरके दिए। अब तुम होते तो तुम क्या करते? तुम भी तो कहते दे 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 जरा धरके, ऐसा गलत काम करे ना, बता सीधा बड़े। बस ये जो 10 लोग एक व्यक्ति को मार रहे थे और तुम आए और तुमको लगा रे बेचारे ने क्या गलत कर दिया, बस यही की यही हमारी जिंदगी है। पूर्व में हमने किसको दुख दिया होगा, किसको कष्ट दिया होगा, किसको भला बुरा कहा होगा, हमको नहीं मालूम। पर आज हम दुख भोगते हैं ना, तब परमात्मा से कहते हैं मैंने क्या करा होगा ऐसा, मैंने क्या। भगवान बोले पूर्व का तूने नहीं देखा, धृतराष्ट्र को देखकर लोगों को लगता है बेचारा अंधा है। धृतराष्ट्र को देखकर लगता है कि बताओ इतना बड़ा राज्य धृतराष्ट्र को मिला और ये अंधा, इसकी पत्नी गांधारी अंधी, आंखों पर पट्टी बांधी है। पर इनके कर्म दंड भी तो देखो कि ये धृतराष्ट्र पूर्व में एक राजा था, राजकुमार था, सरोवर पर घूमने गया, एक हंस नजर आ गया, हंस के छोटे छोटे बच्चे थे। राजा ने तुरंत कहा, राजकुमार कहता है काम करो, इस हंस के बच्चों को पकड़ कर लाओ। हंस के बच्चों को पकड़ने जाए तो हंस का बच्चा को, वो जो हंस था वो अपने बच्चों को पकड़ने नहीं देता और उनके ऊपर आक्रमण कर देता। इतने में राजा ने कहा एक काम करो, बच्चों को बाद में पकड़ना, पहले हंस को पकड़ो, क्योंकि हंस अपने बच्चों के कारणवश अपने ऊपर आक्रमण कर रहा है। तो हंस को पकड़ा। महाराज बताओ इस हंस को पकड़ कर रखा है, क्या करना चाहिए? तब उस धृतराष्ट्र ने पूर्व समय में कहा एक काम करो, ये हंस को इसके बच्चे ही नहीं दिखेंगे, अपन पकड़े चाहे मारे मालूम ही नहीं पड़ेगा। एक काम करो, इसकी दोनों आंख फोड़ दो। हंस को पकड़ा, बमूल का कांटा तोड़ा और राजा ने सामने रहकर हंस की आंखें फुड़वा दी। अब वो यहाँ हस्तिनापुर में जन्म ले लिया और धृतराष्ट्र बनकर उसकी आंखें नहीं है, तो हमको दया आ रही, बेचारा अंधा है, बेचारा अंधा है, बेचारा अंधा है। हमने तो कहा बेचारा अंधा है, पर पूर्व में कर कर आया, उसका भोग तो कभी तो भोगना पड़ेगा। कोई नहीं देख रहा, पर वो सरकार तो देख रहा है। कोई नहीं देखेगा, वो तो देख रहा है। ये गांधारी एक पूर्व समय में राजकुमारी, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर,
एक हाकिम आ गया, हाकिम ने कहा महारानी जी मैं आपको जीवन भर सुंदर बनाने का गारंटी लेते हैं, क्या करना पड़ेगा? बस मैं बताऊं वो करना पड़ेगा, मुझे जिंदगी भर बूढ़ी नहीं होना, सुंदर बने रहना है, बताओ क्या करना पड़ेगा? हाकिम ने कहा 100 केचुओं को ढूंढा जाए और 100 केचुओं को ढूंढ कर मुझे ला कर दो और 100 केचुओं को मैं पीसूंगा, मारूंगा और पीस कर उसका मल्लम बनाकर तुम्हें दूंगा, तुम अपने चेहरे पर लगा लेना, तुम जिंदगी भर सुंदर बनी रहोगी। राजकुमारी ने 100 केचुए मंगवाए, उसको पिसवा कर पिटवा कर उस हाकिम को दिए, सामने रहकर पिसवाया, पिसवाने के बाद उस सुंदरता की दवाई पाकर उसने चेहरे पर लगा ली। भले राजकुमारी सुंदर हो गई पर भोगना तो आज पड़ रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा गांधारी काकी तुम ये मत सोचना कि तुम्हारा कर्म का दंड अभी का है, अभी का नहीं, पूर्व में तुमने जो 100 केचुओं को पिसवाया था वही 100 केचुए तेरे गर्भ से जन्म लिए, वही 100 केचुए तेरे सामने पड़े हैं और तू उन पर चढ़कर एक पेड़ तोड़कर खा रही है। ये तेरे कर्म का दंड तूने भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा रे भाई, भोगना तुम्हें पड़ेगा। कौन भोगेगा ये? लोन कौन जमा करेगा? जो लिया, या तो तुम जमा करो, नहीं तो जिसने गारंटी ली तुम्हें लोन दिलाने में, उसमें किसी ना किसी की गारंटी तो लगती है, और जिसने गारंटी ली है तुम्हारा लोन दिलाने में उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता है कि लोन दिलाओ तब तुम्हारी भी छुड़ा के ले जाओ। मृत्यु लोक में आने के बाद हम जब किसी गुरु से गुरु मंत्र लेते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं, गुरु की शरणागति लेते हैं, अपन कहते हैं ना गुरु जी गुरु पूर्णिमा रही है, गुरु मंत्र दे दीजिए गुरुदेव, गुरु मंत्र दे दीजिए। गुरु मंत्र देता है, केवल गुरु मंत्र नहीं देता, तुम परमात्मा के हो गए मतलब तुम्हारा लोन पक्का करने में गुरु अपने मंत्र की गारंटी देता है। इसलिए तुम भजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पाप कर रहे हो कि पुण्य कर रहे हो, तुम्हारी गारंटी गुरु की लगी है। इसलिए अगर शिष्य थोड़ा भी गड़बड़ काम करता है तो गुरु को भुगतना पड़ता है, उसकी गारंटी लगी थी लोन दिलाना। कभी कभी गुरु उल्टा चलने लगता है, डांट देता है, क्या कर रहे हो, क्यों गंदगी फैला रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो। गुरु के शब्द थोड़े से भारी पड़ सकते हैं। गुरु अगर तुम्हारा हितैषी है तो तुम पर नाराज हो सकता, क्योंकि डॉक्टर से तुम्हारी लड़ाई नहीं होती। किसी की लड़ाई है कि डॉक्टर से? डॉक्टर से तुम्हारी लड़ाई नहीं है। पर कोई बच्चा कह दे डॉक्टर साहब तुम मुझे मीठी दवाई देना, नहीं नहीं बेटा कड़वी तो देना पड़ेगी, क्योंकि जितनी कड़वी दवाई होती है वो उतनी जल्दी असर करती है, उतनी असर करेगी। इसलिए कड़वी दवाई से डरना नहीं, गुरु के शब्द से डरना मत। गुरु बोलता है, अपशब्द कह देता है, ताने दे देता है, कभी मार देता है, कभी टेढ़ा आड़ा बोल देता है, कभी डांट भी देता है, क्योंकि तुम्हारी उसमें औषधि पूर्ण है, उसमें तुम्हारा सुख छुपा हुआ है। कुछ जीवन के नियम रहते हैं जो गुरु बनाता है, वो हमको चलना है। गुरु कभी कभी उल्टा चलता है तुमको सीधा करने के लिए। माता पिता गुरु, क्यों री जीजियो एक बात तो बताओ, जितनी भी कथा सुन रही हो तुम, चाहे आस्था पे सुनो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुनो, चाहे यहाँ सुनो, तुमने अपने छोरे को पहली बार चलना सिखाया होगा, अरे बोलो तो तुम सीधी चली थी कि उल्टी चली थी? छोरा का हाथ पकड़ा, तुम दो दो कदम पीछे हट रही हो और छोरा को आगे बढ़ा रहा, बोलो
अरे बोलो तो सही है कि गलत है? छोरा आगे बढ़ रहा है, तुमने उसका हाथ पकड़कर, माँ पीछे पीछे एक एक कदम चलती जा रही है, छोरा आगे बढ़ते चले जा रहा है। असली माँ वो ही होती है जब छोरे को अगर सीधा चलाना है तो माँ को उल्टा चलना ही पड़ता है, तब औलाद सीधी चलती है। तो केवल यहीं तक मत समझना जी, छोरा छोटा था तब भी उल्टे चलते थे सीधा चलाने के लिए। अभी भी अगर छोरा गलत रास्ते पर चले गया, मदिरा पीने लगा, मांसाहार में लग गया, गलत दोस्तों में लग गया, जुए में लग गया, वेश्यावृत्ति में लग गया, तो माँ हो तुम, उल्टी चलना प्रारंभ कर दो। कपड़े उतारा, नंगे भगाओ घर से, चल। इसी घर में रहूंगा, नहीं जाऊंगा, मेरा भी हक है, तेरा हक है तो लेके बता दे, चल। अभी तो थारे बाबू जी का, अभी मेरा। थोड़ा उल्टा तुम्हें चलना पड़ेगा जब औलाद सीधी चलेगी। नहीं परंतु तुम उल्टे चलना भूल गए, तुम उल्टे चलना भूल गए। लड़का पहली बार गलत काम करके आया, रात को मदिरा पान करके आया, और जितनी रात को आया तो बाप दरवाजा नहीं खोलता, खोलती माई है। तुम सीधे हो गए इसलिए औलाद उल्टी हो गई। औलाद को सीधे चलाना है ना। बोलो बोलो जरा अच्छे से तो बोलो, मेरे को सुनाई नहीं दिया तुम्हारी बात। अपने को उल्टा कब हो गया? थोड़ा सा अपने को सुन ले। रात को 1-1 बजे तक दोस्त के यहां से आ रहा है, अब तू उसी के यहां रहना, कल से घर में पाँव मत रखना। हो गई उल्टी। दिन भर घर में निठल्ले जैसा बैठा रहता है, थोड़ा काम करा कर। कोई काम काज मिल रहा है क्या? करा कर, कुछ मत कर। शंकर जी के मंदिर जा, बाजू में मंदिर में जितना कचरा पड़ा हो सब उठाकर सब सफाई कर दे। बेलपत्री पड़ी हो उसको बीन के लिया, सुखा के पाउडर बना, छोटी छोटी सी पुड़िया बना, और कुछ मत कर। वो बेलपत्री का पाउडर ही किसी को देना चालू कर दे। अगर किसी का भला हो जाएगा तो जिंदगी सार्थक हो जाएगी। बहुत क्यों फालतू का बैठा रहे? ये भी नहीं बने तो जा तगाड़ी उठाने गोबर के ला, और दीवार का कंडा थापी दे। कंडा निकाल दे, 10 रुपए का बिकेगा। कितने का? 10 का ही है, ज्यादा हो गया? 20 का हो गया? अच्छा, इसीलिए दाल बाटी कम बनी रही है। कंडा उठा था, बेच किया, बोलो कमाई चालू हुई कि नहीं हुई? आत्मनिर्भर भारत बनाना है रे, मोदी जी बोले। कौन सा आत्मनिर्भर? तो कंडा बना के बेचना भी तो आत्मनिर्भरता में आता होगा, उसमें क्या दिक्कत है? कर्म कोई छोटा नहीं होता, कर्म कोई नाजुक से नाजुक नहीं होता। कर्म की शुरुआत आप दिल से करो। एक छोटी सी भी दुकान डालो तो मेरे महादेव से कहकर डालो। कुबरेश्वर बाबा के दरबार में, शिव के द्वार पर, उज्जैनी नरेश पर, विश्वनाथ पर, ओमकारेश्वर पर विश्वास कर कर मेरे केदारेश्वर पर एक छोटी सी भी दुकान डालना तो उस बाबा से कहकर डालना, बहुत थक गया हूँ, बहुत दुकानें डाल ली, सब दूर सब काम करके देख लिया पर सुख नहीं मिला। बाबा भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे। मेरा भरोसा कोई नहीं। अब तू मेरा भरोसा। और मैं कथा में सुनती हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी। मैंने कथा में सुना है कि तू दे सकता है, जब चोर को कुबेर बना सकता है
रावण को सोने की लंका दे सकता है, भस्मासुर को कंकण दे सकता है, तो क्या मेरा व्यापार तू नहीं चला सकता? माना मैंने बहुत पाप किया, पर उस पाप को काटेगा भी तो तू ही। कौन काटेगा? कौन काटेगा? और बाबा आप कृपा करोगे और आपकी दया होगी तो मेरी जिंदगी आपके ही चरणों में पूरी निकल जाए। बाबा से निवेदन, मानव का देह है, शरीर है, भोगना है, ये निश्चित है, पर उसका भजन करते करते यदि आप भोगोगे तो ये निश्चित है कि जल्दी ही कट जाए। अब एक बात बहुत सुंदर सी है, स्मरण में रहे आप। किसी पार्टी में जाओ, किटी पार्टी में जाओ, रिसेप्शन में जाओ, चाहे शादी में जाओ, तो वहां से आकर कपड़े जरूर जो लाए हो उसको बाहर रख दो, या धो लेते हो, या साफ कर लेते हो, या ड्राई क्लीन पर भेज देते हो। पर एक बात याद रखो, किसी तीर्थ से अगर आए हो, किसी तीर्थ से यदि आप आए हो, किसी धाम से अगर आप आए हो, गुरु की शरणागति से आए हो, सुंदरकांड, रामायण, गीता, भजन, कीर्तन से यदि आए हो, तो इतनी जल्दी कपड़ा धोने की जल्दी मत करना, थोड़ा घर में भी लटका के रख देना। जिस पर वो कपड़े का स्पर्श होगा, हो सकता है उसकी जिंदगी भी थोड़ी सी। सुन लो कुबेरेश्वर पर से जाने वालों, उज्जैन से जाने वालों, ओंकारेश्वर से जाने वालों, उस रज की महत्वता को हमको जानना। राजा सीत अपनी दोनों धर्मपत्नियों को कहकर जाता है कि भजन करो, भजन करो। एक का मन डोल गया, असित चला गया, प्राण छूट गया। एक ने जहर दे दिया कालंदी को, असित राजा की पहली पत्नी को। जहर गर्भ में पहुंच गया, 9 महीने तक गर्भ में जहर रहा और 9 महीने तक गर्भ में बच्चा रहा। बोलो, मरना था कि नहीं मरना था? बच्चे को समाप्त होना था कि नहीं होना था? हो जाना था। पर जहर अगर गर्भ में था, कालंदी ने शिवलिंग बनाकर पूजन करना बंद नहीं करा। शिवलिंग की पूजन कालंदी करती रही। एक बात हमेशा अपने जीवन में उतार कर रखी है। अभी सागर की कथा में भी कहा था, आज फिर कह रहे हैं। कई लोग आपको अकल देने वाले मिलेंगे, कई लोग आपकी बुद्धि फेरने वाले मिलेंगे। वो आपसे कहेंगे जब गर्भ ठहर जाए, 7 महीना हो, 6 महीना हो, 5 महीना हो, 4 महीना हो, तो शंकर के मंदिर मत जाओ, जल मत चढ़ाओ। ऐसे कई लोग अड़चन डालने वाले मिलेंगे कि शंकर जी के मंदिर में सांप रहता है, सांप की दृष्टि अंधी होती है, तो औलाद कहीं अंधी ना हो जाए। लोग भ्रम पैदा करते, केवल भ्रम पैदा करते। अब कोई ऐसी पुराण ढूंढ के लेके आओ जिसमें लिखा हो कि 5-6 महीने का गर्भ हो जाए तो फिर शिव जी के मंदिर मत जाना। और एक बात बताओ रीजी जी हो, 19, 20 साल के बाद में, 6 साल के बाद में जब डॉक्टर मना कर दिया, तब भी मेरा भोलेनाथ अगर संतान दे रहा है तो वो क्या आपको अंधी दे सकता है? इन पगला होन के कौन समझाए जो तुमको अकल दे?
जो इतनी जोरदार जोरदार अक्कल देना कि शंकर जी के मंदिर जाओ तो वहां सांप रहता है तो गर्भवती नारी को पूजन नहीं, तो ऐसी ऐसी जो अक्कल देनी तो उसके कंकु का तिलक लगा के चावल लगा के 11 रुपए दे के पांव पड़ के विदा कर दो, दादा तू जा, तारा हाथ जोड़ो बस। अरे ईमानदारी से बोलना रे भाई, आपके घर में कितनी बूढ़ी सासें हैं जो अपनी बहू को ऐसी बद्दुआ देगी कि उसके गर्भ से जो संतान हो वो अंधी। कोई सास ऐसी बद्दुआ देगी? कभी कभी नहीं दे सकता। कोई ससुर ऐसी बद्दुआ देगा? कभी नहीं दे सकता। तो ये मेरा विश्वनाथ, ये मेरा महाकाल राजा, ये मेरा शंकर, ये घर का बुजुर्ग है, बड़ा है। अगर संतान उसने दी है तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उस संतान को वो बुरा दे। वो ये चाहेगा कि संतान अच्छी हो, संतान अच्छी प्राप्त हो। अभी एक माता को 18 वर्ष तक संतान नहीं हुई, उसके पास में फोटो होगा, आशीष के पास या अमित के पास फोटो होगा, व्हाट्सएप पे आया है। 18 साल तक संतान नहीं हुई और 18 साल के बाद संतान हुई तो भगवान की कृपा से 2 छोरा हुए, और वो भी भगवान की कृपा से खूब आनंद। दिखाओ जरा छोरा, उनका फोटो दिखाओ, आस्था चैनल व्हाट्सएप पे भेजा। तुम्हारे पास नहीं हो तो सौभाग्य के मोबाइल में, सौभाग्य के मोबाइल में, उसमें भी समिति के मोबाइलों पर है। 2 छोरा हुआ, डॉक्टर ने कह दिया था एक अच्छा होगा, दूसरा बेकार होगा। तो उसने पत्र लिखकर भेजा है व्हाट्सएप पर कि मेरे दोनों पुत्र मैंने शिव जी के भरोसे पर छोड़ दिए थे। 9 महीने तक शंकर के मंदिर जाती रही कि डॉक्टर ने कहा है जिसके जुड़वा बच्चे होते हैं, एक ठीक होता है, एक गड़बड़ हो जाता है, तो बच्चा एक कमजोर है। तो मैंने भी शंकर जी से कह दिया जब 18 साल बाद तूने दिया है तो तेरी औलाद एक भी गड़बड़ हुई तो तेरे ही मंदिर में छोड़ के चली जाऊंगी। तो मुझे तो लगता है शंकर जी भी टेंशन में आ गए होंगे, ने पार्वती से कहा होगा इनका कोई भरोसा नहीं दादा, अब इसकी औलाद को तू संभालेगी कि गणेश जी कार्तिकेय को संभालेगी? अपने 13 बच्चे पहले से और ये 14वां ये आ जाएगा, तो एक काम करी के सब अच्छा दे दे, जा गड़बड़ मत दे। अच्छा अभी कुछ समय से जब से आप लोग शिवपुराण सुन रहे हैं ना, तब से एक चीज देखी है, घर में तुम झगड़ा कम करके भोलेनाथ जी से झगड़ा बहुत कर रही है, ये पक्का हो गया। शिव जी पे तो तुम्हारा हक हो गया। कोई पंडित जी तुमसे कह भी देना अभी पानी नहीं चढ़ेगा, चढ़ा मारा महादेव। और कोई माताएं तो अपनी शंकर जी के पास ऐसे घेर के बैठती है जैसे मेरी जागीर तुझे चढ़ाना है तो तू ऊपर से चढ़ा ले। तो वो ऐसी बाइयों ऊपर से भी चढ़ाई तो इनके पहले ढोले ले चढ़ा शिव जी। और हो अब ऐसा लगने लगा है, अभी तक तुम घर के लोगों को अपना मानती थी, परिवार को अपना मानती थी, जमीन जायदाद को अपना मानती थी, छोरा छोरी को अपना मानती थी, पर जब से शिव पुराण सुन रही हो अब ऐसा लगने लगा कि महादेव को अपना मानने लगी हो। इसलिए महादेव अपना है, शिव अपना।
कोई कर दे भला शंकर भगवान की निंदा जरा सी, फिर तो जी और पशुपति व्रत तो बाद में करती है, पहले उसे पशुपति ही बना देती है। फिर व्रत करूंगी तो रुक 2 मिनट रुक जाता, दिया बाद में जलाऊंगी, पहले तू रुक। नहीं सुन, दिया गर्भ के अंदर जहर भरा हुआ था जो सोतन ने दिया था, और गर्भ में ही पुत्र है। अगर गर्भ में जहर था तो मर जाना था। फिर कैसे आ गया? और वो पुत्र भी साधारण नहीं था। कालंदी के गर्भ से असित राजा के यहाँ जो जन्मा सूर्य वंश में, वो राजा सगर कहलाया। जन्म लेने के बाद उसका नाम राजा सगर हुआ। सगर के घर में 60,000 बच्चे हुए। उसके बाद में फिर भागीरथ जी ने फिर गंगा जी को लेकर आना। ये सब राजा सगर के, इसीलिए तो पुत्र सगर के तारे हम गंगा जी की आरती में कहते हैं सगर के पुत्र। वो सगर जो जहर के अंदर रहकर बड़ा हो जाता, जहर के अंदर रहकर पैदा होता, वो सगर। साधारण कैसे हो सकता है वो सब? अब अपने ऊपर आ जाओ। जिंदगी में पुण्य एकत्रित करा है तो पुण्य तुमको प्राप्त होगा, उसका फल भी प्राप्त होगा। और सरल भाषा में समझ लो, बैंक में रुपया जमा करोगे तो जो कार्ड होता है ना, कौन सा होता है, उसको जाके ऐसे फंसाते हो, निकाल के लाते हैं। हाँ, एटीएम। ये तो इनने बैंक वालों ने इसका नाम एटीएम रखा, नहीं तो इसका पूरा नाम था एक ठिकाना महादेव। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? एक ठिकाना महादेव। ए से एक, टी से ठिकाना, मां से नहीं तो इसका फुल फॉर्म ये तुम याद कर लो। अब कोई तुमसे के एटीएम कहाँ है तो कहते ना सी हो रहा, एक ठिकाना, इसका फुल सोमानी जी एक ही है। फिर कोई पूछे दूसरा एटीएम कहाँ के ना उज्जैन, एक ठिकाना। फिर कोई पूछे ओमकारेश्वर, वो भी ठिकाना। बैंक में पैसा जमा करोगे, एटीएम पर जाओगे, कार्ड दिखाओगे, निकाल कर वापिस ले आओगे। अगर बैंक में पैसा जमा नहीं होगा तो तुम अपना कार्ड कितना भी लगाओ, पैसा है, बार बार लगाओगे तो वो मशीन भी कह दे भाई जाए क्यों नहीं अपने घर। तुम बार बार अगर वो कार्ड लगाओगे तो मशीन भी बोल दे अपने घर जाओ रे, काहे परेशान कर रहे हो, बार बार इसमें लगा रहे हो, पैसा है नहीं और लगाने पड़ी रहो। बस यही जीवन, पुण्य इकट्ठा कर 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 रखते जाओ। शिव महापुराण की कथा, भजन, कीर्तन, स्मरण, नाम जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये सब पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या द्वादशाक्षर मंत्र हो या 2 अक्षर का मंत्र हो, श्री राम, राम नाम 2.5 अक्षर का, कृष्ण, कुछ भी इकट्ठा करो, एकत्रित करो।
पुण्य इकट्ठा करोगे, जाते से ही कार्ड लगाओगे, इसके खाते में कितना है निकल कर बाहर आ जाएगा। परमात्मा कह देगा इसने खूब शंकर की कथा सुनी, दुकान पर काम नहीं करता रहा, हेडफोन लगाकर कथा सुनता रहा। दुकान पर भी इसने टीवी लगा ली और 1 बजे से 4 बजे तक कथा का स्मरण करता रहा, तीर्थ जाता रहा, भजन नाम जाप करता रहा, तो भगवान कहेगा इसका पुण्य इकट्ठा है, ये जब चाहे तब कार्ड लगाकर निकाल सकता है। उसी तरह जिसके पास में हो वो निकाल सकता है। अंत समय में आप भी जाओगे तो कार्ड काम आ सकता है। रखो। एटीएम का मतलब क्या है? बोलते जाओ जरा जल्दी से। एक ठिकाना महादेव। एक और पूरा बैंक का जो मीनो होता है ना, मोनो लगा रहता है, उसको देखना तुम, ऐसा एक बिंदु रहता है, उस बिंदु से एक लाइन ऐसी लंबी जाती है, ऐसी घूम के जाती है, वो बताती है कि सब दूर घूम लो, आखिरी में इसी बिंदी पे टिकना है। इसीलिए ये लाइन भी घूम के कहती है अंत में कहीं पे भी जाओ ठिकाना मेरा महादेव का ही पड़ना है और कुछ नहीं प्राप्त, सब वही है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। उसके चरणारविंद जाते रहो, उसके भजन में, उसके कीर्तन में, उसके स्मरण में। तो कहा गर्भ से जो संतान हुई राजा सगर, सगर विश्व के साथ रहकर पले बड़े हुए, ये शिव की कृपा थी। अगर बड़ी बीमारी हो गई, कैंसर जैसा रोग हो गया, किडनी लीवर सब डैमेज हो गया, शरीर बेकार, फेफड़े काम करना बंद कर दिया, सब कर दिए, पर महादेव का भजन अगर है, उसका स्मरण है, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, एक बेलपत्र चढ़ा रहे हो, एक लोटा जल चढ़ाकर आचमन कर रहे हो, बाल बांका नहीं होगा, वो महादेव रखेगा, उसको संभालना पड़ेगा। कोई दूसरा एक पत्र में आया है, वो पत्र सुन लो जरा, बहुत अच्छा। विक्रम सिंह जी गुजर, निवासी बाबू मुराई कॉलोनी, एयरपोर्ट रोड, इंदौर। कहीं बैठे हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। विक्रम सिंह जी गुजर, निवासी बाबू मुराई कॉलोनी, बैठे कहीं? कॉलोनी, एयरपोर्ट रोड, इंदौर से। पीछे हैं क्या? हाथ हिलाओ जरा। हाँ हाँ, दिख गए, दिख गए। हर हर महादेव, दिख गए। आपने लिखा है गुजर जी, मैं पहली बार कथा सुनने आपकी देपालपुर आया था, उसमें जो आपने शिवलिंग पर जल चढ़ाने व पीने का, जल पीने का जो विधि बताई थी, वह उपाय बताया, वह मैंने किया। मेरी उम्र 70 वर्ष है। आपके बताए अनुसार जल को पीकर महादेव की कृपा से मुझे दमे की बीमारी, श्वास की बीमारी थी कई सालों से। लेने वो श्वास लेने में तकलीफ देती थी, चलने में तकलीफ देती थी। आज वो बाबा की कृपा से पूरी ठीक हो गई है और मैं कई किलोमीटर तक चल सकता हूँ, मेरा दमा नहीं भराता। साथ ही मेरी पत्नी जिसकी उम्र 60 वर्ष है, उसको भी हृदय रोग में 18 साल से बीमारी से ग्रसित थी।
डॉक्टर का सभी इलाज करवाया लेकिन आराम नहीं मिला। लेकिन आपके द्वारा बताए गए बेलपत्र को खाने वाले उपाय से हृदय रोग की समस्या पूरी तरह से आनंद प्राप्त हो चुकी है और वह समस्या समाप्त हो गई। मेरी पत्नी व मैं स्वयं दोनों पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। गुरुजी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देने के लिए इस कुबेरेश्वर धाम में हम आए हैं, बाबा को धन्यवाद देने के लिए। हर हर महादेव। बैठिए गुजर जी, हर हर महादेव। धर्मपत्नी आई साथ में? अच्छा, उधर बैठी हुई, ठीक है। हर हर। ये शिव कृपा। अगर दमा की बीमारी है तो तुम दम वालों को तो पकड़ो, वो भी दम लगा और अच्छे अच्छे दम निकाल और दम वालों उसको पकड़ो तो उसको पहचानो तो। श्वास रोग है, दमा चल रहा है, श्वास बहुत चल रही है, चलने में दिक्कत आ रही है, आप देवाधिदेव महादेव के पास एक लोटा पानी लेकर जाइए, थोड़ा सा काला तिल लेकर जाइए, शिव जी को जल चढ़ाकर जल झेल लीजिए, थोड़ी सी काली तिल चढ़ाकर उसको वापस उठाकर लेकर आ जाइए। वो काली तिल का 2 दाना बाबा से औषधि समझ कर लेकर आना। बाबा, इसको औषधि कर दीजिए। 2 दाना काली तिल का, बस 2 दाने से ज्यादा नहीं। सुबह मुख में रखकर उसको चबा लो, खा लो, 2 दाना। और रोज जल चढ़ाने तो जाते ही हो, थोड़ा सा जल चढ़ाकर वापिस लोटे में या अंजलि में लेकर आचमन कर कर हर हर महादेव कहकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आओ तो अपने घर में जल चढ़ाकर 1 महीना 15 दिन 20 दिन। अब देपालपुर की कथा को कितना समय हुआ होगा तुम बताओ रे? अभी हुई हो देपालपुर की कथा, पर उस पर विश्वास पूर्ण चाहिए। अधूरे विश्वास से परमात्मा कभी नहीं मिलता। आप भरोसा विश्वास पूर्ण रखो। अभी सागर की कथा में कहा था, विश्वास सब पर करो, वो अपनी जगह पर है, पर भरोसे शिव के रहना कि वो तुम्हें डूबने नहीं देगा, वो तुम्हें कष्ट नहीं देगा, वो तुमको बहुत दिन तक दुखी नहीं देख सकता, क्योंकि वो तुम्हारे घर का मुखिया, घर का बड़ा है। तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस की रचना करी, सबसे पहले शिव जी की कथा लिखी। वेदव्यास जी ने भागवत महापुराण की रचना करी, सबसे पहले शिव जी की कथा लिखी। विष्णु पुराण की रचना करी, सबसे पहले शिव कथा लिखी। अग्नि पुराण लिखी, सबसे पहले शिव कथा लिखी। पद्म पुराण लिखी, सबसे पहले शिव कथा लिखी। जितनी पुराण को उठाकर देखना, एक एक पुराण को निकाल कर देख लो, एक एक शास्त्र को उठाकर देख लो, एक एक वेद को निकाल कर देख लीजिए। सबसे पहले वेदव्यास जी ने अगर शास्त्र और पुराणों की रचना करी तो उस पुराण में सबसे पहले शंकर को लाकर रखा है। क्यों? अगर शिव रूपी विश्वास तुम्हारे भीतर आ गया तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होगी, वो मिल जाएगा। शिव विश्वास, शंकर रूपी विश्वास को ढूंढो। आपको एक बात कही थी, जिसको याद होगा वो बता देगा। हमने कहा था कि जो एकांत में मंदिर हो, तुम्हारे घर से दूर हो, एकांत में, जिसके यहाँ कोई नहीं जाता, जिस मंदिर में कोई पांव नहीं रखता, जिस मंदिर में चाले पड़े हुए, जिस मंदिर में कोई जाना पसंद नहीं करे, जिस मंदिर में कोई दिया लगाने नहीं पहुंचे, लोटा लेकर तुम जाओ। खैर अब तो वो मंदिर बचा ही नहीं होगा, पर उस मंदिर में तुम जाओ। कभी कभी मंदिर में एकांत में भगवान बैठे हो,
गाड़ी लेके जा रहे हो, कहीं शंकर जी का ओटला दिख जाए, जाते जाते यहाँ से जाओ इंदौर, भोपाल, अपना ग्वालियर, गुना, तुम जहां जहां से अपने गांव जा रहे हो, बीच में कहीं ओटला दिख जाए शंकर जी का, बड़ा सारा पेड़ और पेड़ के नीचे शंकर जी अकेला बैठा दिख जाए, कोई नहीं दिखे, तुरंत बोतल बिस्लेरी की अपनी गाड़ी में एक धर के रखो, तुरंत निकालो, रुको, ए जी रुको जरा, ओटला दिखा है, शिव जी बैठा है, अकेला बैठा है, आज पकड़े में आया दादा, और तुरंत उसी के पास, और जाते सही नाक रगड़ के कह दो, बारे गजब करिया क्या एकांत में छुप के बैठा था, गजब। अब बोलोगे गुरुजी ये तुम्हारी शिव पुराण है, ये सब कोई शिव पुराण में लिखा है कि शंकर जी एकांत में बैठे तो उसको पकड़ लो, तो शिव पुराण में नहीं लिखा तो महाभारत में तो लिखा है। महाभारत के वन पर्व के अंदर श्री वेदव्यास जी ने वर्णन करा, भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा तुम्हारे पाप को और तुम्हारे दुख को कोई नहीं मिटा सकता, मिटाएगा तो शंकर मिटाएगा, देवाधिदेव मिटाएगा। एक काम करो तुम शंकर जी के पास जाओ। ये शंकर जी को ढूंढते ढूंढते कैलाश चलेगा, कैलाश में शंकर, क्योंकि शंकर जी को मालूम था इनका पाप कौन धोए जिसने अपने परिवार को मारा। कैलाश गए, कैलाश पे से शंकर पार्वती को लेके भग गए, चल जल्दी चल जल्दी। पार्वती जी बोले सामान तो भरू, नहीं भरना, तू तो चल जल्दी। और भगवान सीधे पहुंच गए काशी, ये काशी पहुंच गए, ये सारे धाम घूमते 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 सागर की कथा में कहा था केदारनाथ जी पहुंच गए। केदारनाथ जी में शंकर जी अकेले में बैठे थे, इन्हें देख लिया कि यहीं मिलेगा, पड़ गए, मिलेगा यहीं। शंकर जी ने कहा पार्वती जल्दी भगो। पार्वती जी बोली कब तक भगेंगे, कुछ तो करो। शंकर जी ने एक नंदी का रूप रख लिया, एक बेल का रूप रख लिया, बेल का रूप रखकर एक गुफा में घुस रहे थे, प्रवेश कर रहे थे। इतने में भीम ने देख लिया, पूंछ पकड़कर खींचा शंकर जी की, निकलो बाहर। शंकर जी के नी निकलू, निकलो, और जम के खींचा। शंकर जी का मुख अंदर रह गया, टूटकर पशुपति नाथ के रूप में नेपाल में चले गया और शिव जी का धड़ केदारेश्वर बन गया। अब लोग के कि शिवर वाला महाराज कहां से बोला, तो तुम बता देना। महाभारत से बोला कि कहीं एकांत में मिल जाए तो पकड़ लो। जब वो पांडवों को तार सकता है, जिसने अपने परिवार का वध करा, गुरु द्रोणाचार्य को मार दिया, ना जाने कितने कितने ऋषियों को जो युद्ध के मैदान में खड़े थे उनको मार दिया, जब वो पांडवों का उद्धार कर सकता है तो जीजियो। अपन ने तो किसी के नहीं मारे, अरे दादा, मारा तो केवल जूं, इके सिवाय तो कहीं नहीं मारा। अंगुली पे नहीं मारा तो किसी किसी ने वे कंगी पे निपटा दिया। इके सिवाय हमने की के नहीं मारिया गुरु जी, ईमानदारी की बात। और वो भी अपनी खोपड़िया का जू नहीं मारिया ने, छोरी की मारिया। और जितना जू मारिया उसका इके भी धुना और इके भी धुन के सब निपटा ही। अब तुम सोचो तो तुमने कौन सा बुरा करा। तो तुम जब भी कहीं जाओ और तुम्हें लगे कि आज महादेव एकांत में, हमारी तो आदत में है लोग, इसीलिए तो सियोर वाले महाराज को पागल कहते हैं, इनमें अक्कल नहीं है, पगला है सियोर वाला, तो ईमानदारी से पगला है। हम कहीं पे भी गाड़ी लेके जाएं तो एक आध दो बोतल पानी के साथ में धर के लेके जाए, कहीं पे भी दिख जाए, आकाश रोक गाड़ी, जल्दी रोक जल्दी रोक जल्दी रोक। क्या हुआ गुरुजी? हमने कहा एकांत में बैठे दादा, पकड़ा गया, चढ़ाते चलो, अब भी चढ़ा। और 2 क्षण बैठे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जल चढ़ाया, हाथ जोड़ा, बाबा से कह दिया, राम जी के कह दीजिए राम राम, बस इतना बोल दीजिए। और पार्वती जी नहीं दिख रही है, छोरा छोरी नहीं दिख रही है, अकेला बैठे आओ, बोर नहीं हो रहा। क्योंकि जो ओटले पे रहे नहीं, कहीं एकांत में कहीं कहीं पार्वती जी भी नहीं रहे, तुम देखना, कहीं कहीं गणेश जी कार्तिकेय कहीं नहीं रहे, बस महादेव अकेला ही। तो उनसे पूछ भी लोग कहाँ छोरी आया, आज तो अकेला बैठे, छोरा छोरी कहाँ है, 13 बच्चा एक नहीं दिख लिया, कहाँ है पागल। शिव जी भी सोचेंगे रे काका पगला आया है,
इसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति के कोई दिखावा नहीं होता कि तुम बहुत सारा त्रिकुंड लगा लो, बहुत सारा जटा झूठ बांध लो, बहुत सुंदर कपड़े पहन लो। भक्ति का यहाँ लोगों पूछे कि भगवान शंकर को पाने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहनना चाहिए, तो शिव भक्ति कहती है कि शंकर जी को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। शंकर जी को पाने के लिए तो कलेजा बदलने की जरूरत पड़ती है। दिल बदलो भगवान मिल जाएगा, कलेजा बदलो शिव मिल जाएगा। तुम पकड़ो तो पकड़ना पड़ेगा। कुबेरेश्वर धाम आयो ना, तो यहां पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ना यहां पर कोई व्यवस्था है। और जितने लोग भी 6 तारीख से 12 तारीख वाली कथा में आ रहे हैं जुलाई में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाने के लिए, वो ध्यान रख लेना पहले से कि तुम क्यों कि यहाँ पर हमको कमरा मिल जाए ना, खूब वीआईपी व्यवस्था मिल जाए ना, कहीं नहीं मिले, बस दोनों टाइम चकाचक ने दिन भर सुबह भुनसारे से 10 बजे से भोजन खाओ ना, रात तक खाता रहो। तुम क्यों तो हम भोजन भी नहीं बंद करेंगे, तुम्हारी मर्जी पड़े तो भोजनशाला में बैठे निपटाओ, वहीं खाओ ना, बस वही जा। पर तुम सोचो वीआईपी मिल जाए, कहीं नहीं मिले यहाँ वीआईपी। यहाँ तो सब बन रहा है, काम चल रहा है। यहाँ तो बस भगवान की कथा सुनो, भोजन करो और एकांत में बैठकर मेरे कुबेर भंडारी का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहो और उससे विनती करो कि बाबा तूने बुलाया है, मैंने सुना है, तो 3 महीने में वापस बुलाता है। जिस कामना से आई हूं 3 महीने में पूरी कर कर वापस बुला लेना, बस इतनी करता उससे कहो। और जितने लोग तुम आए हो ना, तुम अभी भी कह के जाना कि अभी 3 महीना आने में देरी है, 6 तारीख से पहले हमारे काम निपटा दीजिए, हम 6 को जाए। ऐसी कृपा करता था शिव कृपा। अविरल भक्त। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान कार्तिकेय जी का प्रागट्य हुआ, जन्म हुआ, उनको प्रकट किया गया। उनके जन्म का कारण केवल एक था, तारकासुर को परम गति प्रदान करना, उसके प्राणों को हर लेना। शिव जी नहीं आ रहे, षडानंद कार्तिकेय, षडानंद